और आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ के रूप में जाना जाता है। आज शाम व्रती महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। वैसे तो कई व्रतों और त्योहारों में उगते सूर्य की पूजा होती है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा केवल छठ पर्व में है। यही कारण है कि इस दिन का विशेष महत्व है। संध्या अर्घ से पहले व्रती महिलाएं बड़ी श्रद्धा से बांस की टोकरी को सजाती हैं। इसमें ठेकुआ, केले, नारियल, सेब, चावल के लड्डू, गन्ना और अन्य पूजा सामग्री रखी जाती है। फिर परिवार के सभी सदस्य घाट या तालाब के किनारे एकत्रित होते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले व्रती महिलाएं सूर्यदेव की आराधना करती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। हमारे पास इस वक्त हमारे दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। भावना सिसोदिया और ओनायजा गढ़िया हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं मुंबई से। भावना देश की राजधानी दिल्ली से। पहले भावना, आपका रुख करते हुए, घाट पर क्या तैयारी है, क्या स्थिति है इस वक्त? कितने श्रद्धालु, कितने भक्त, कितने व्रती इस वक्त पहुंचे हुए हैं? विस्तार से घाट की साज सज्जा, सिक्योरिटी और तैयारियां सब दिखाएं। जी राजीव जी, मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं हम लोग जब मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के वासुदेव घाट पर। छठ का महापर्व जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जैसे कि आपने ही बताया। और देख सकते हैं कि किस तरीके से बांस की टोकरियों में पूजा को जो सामान है, चाहे फल हो, नारियल हो, ठेकुआ हो, केले हो, सभी फल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की पूजा शुरू हो गई है क्योंकि डूबते सूरज को अर्घ देना होता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से वासुदेव घाट पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, व्रती महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार डूबते सूर्य देवता को अर्घ दे रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि छठ का पर्व जो है महापर्व है। और देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। अगर बात की जाए यहाँ के सुरक्षा इंतजामात की, तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं, बैरिकेटिंग्स लगाई गई है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं पूर्वांचली समाज, मैथिली समाज का कार्यक्रम भी इस वासुदेव घाट पर आयोजित किया गया है, क्योंकि लगभग 6 साल के बाद दिल्ली के वासुदेव घाट पर जहां छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं कई वर्षों के बाद दिल्ली में यमुना किनारे जो है छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो दिखाए कि किस तरीके से कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बात की जाए यमुना किनारे छठ का महापर्व बनने के कारण, दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि एनडीआरएफ की टीम के सहित जो यमुना है वहाँ पर बोट्स भी जो है वो लगाई गई हैं, ताकि चप्पे चप्पे की नजर रखी जा सके। हर एक एक घाट की जो है नजर रह चुके, चूंकि कहीं ना कहीं सूर्य के डूबने का समय हो चुका है। व्रती महिलाएं जो हैं वो खड़ी हुई हैं। एक बार कोशिश भी करेंगे व्रती महिलाओं से, क्योंकि आज यानी कि छठ महापर्व का तीसरा दिन बहुत है। लगभग 36 घंटे का व्रत जो है ये व्रती महिलाएं रखती हैं। तो कितना कठिन ये व्रत होता है और क्या क्या विधि विधान है, बात करने की कोशिश करेंगे। 36 घंटे का व्रत आप लोगों ने लगा रखा हुआ है। सूर्य अर्घ का समय हो चुका है। किस तरीके से छठ का पर्व मना रहे हैं? तीस रहते सबसे ना, सब कुछ से नियम निमन रहते हैं। सहाय बेटे सब कुछ से पैसा, धन, संपत्ति सबसे छुट्टी रहते हैं ना। तो सर मान के कि हम छठी माँ के कृपा से उनकर व्रत करते हैं। 36 घंटा उपवास रहते हैं। नहाए खाए से व्रत की, छठ पर्व की शुरुआत होती है और खरना पे जो है आप लोग व्रत रखते हैं। तो किस तरीके से व्रत कितना कठिन होता है अगर बात की जाए? बहुत कठिन से व्रत करते हूँ, बहुत कठिन होता है। और व्रत खुलेगा तो कल उगते सूरज को अर्घ देकर खुलेगा? हाँ जी, हाथ उठ जाएगी तकर बाद व्रत खुल जाएगी। आपको बताया कि किस तरीके से नहाए खाए के साथ जो है इस छठ पर्व की शुरुआत होती है। और आज का तीसरा दिन जो कि थोड़ी देर के लिए रुकिए भावना, मुझे पता है आज का तीसरा दिन है, लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। एक और जगह आप अपनी जगह फिक्स कीजिएगा जहाँ और भी लोग हों। हम लौट के आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ से आर्थिक नगरी मुंबई का रुख कर लेते हैं। ओनायजा मेरे साथ वहाँ से जुड़ी हुई हैं इस वक्त। ओनायजा, घाट पर आप मौजूद हैं, छठ व्रतियों को देख रही हैं, और मुंबई में जो कुछ स्थिति हम देख पा रहे हैं, बड़ी भीड़ है यहाँ पर। क्या तैयारी है, क्या वहाँ पर दिख रहा है आपको? बात भी कीजिए और दिखाइए।
देखिए राजीव जी, मैं आपको बता दूं, जहां त्यौहार की बात आती है वहां मुंबई के जो लोग हैं बहुत ही उत्साहित नजर आते हैं, लेकिन छठ की जो बात है वो और ही बात है। बिहार से शुरू हुआ ये कल्चर, बिहार और नेपाल से मुंबई में आए हुए जो बिहारी हैं वो उसे बहुत ही जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, जो व्रती हैं वो अपने सामने फलों की टोकरियाँ, दिए लगाए पूजा पाठ में व्यस्त हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कुछ गाना गा रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये क्या क्या गाना गा रही हैं आप? छठ जी का गीत गा रहे हैं। क्या मतलब है इस गाने का? छठ में हमारा एक ऐसा पर्व है जो हमारे रीति रिवाज से इसको मनाते हैं। हमारे यहाँ सब लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं और अच्छा लगता है। जो गा रही थी उसे गा के सुनाइए। हाँ, ये भी उसका मतलब ये है कि जैसे केला ना पूरा गोद में पड़ता है तो सुगा है उसको जूठा कर दे रहा है। वही हम लोग बोलते हैं, केला अगर सुगा आप जूठा नहीं करो तो छठ माता आपको मारेंगी। हम लोग सुगा को मारते हैं और गिर जाता है तो फिर छठ माता से वो प्रार्थना करता है। सुगनी रोती है कि मुझे माने माफ़ कर दो और मेरे पति को जिंदा करो, नेक्स्ट ईयर से मैं भी छठ करूँगी। इसके लिए छठ का बहुत महत्व है। पिछले कई घंटों से व्रत रखी हुई है, लेकिन फिर भी गाने की जो है 4 दिनों का व्रत चलता है। कद्दू चावल, जिस दिन हम लोग दाल चावल कद्दू खाते हैं, उसके बाद खरना, कल हो के खरना, उसमें खीर पूरी, खीर रोटी और केला वो खा। आज पूरे दिन उपवास और शाम का रख, फिर सुबह हम लोग पानी पियेंगे। ये 4 दिन का त्यौहार बहुत ही कष्ट वाला होता है, लेकिन माता की कृपा से इतना अच्छा से बीतता है कि फिर समझ में नहीं आता कैसे बीता कैसे गया। हम लोग बहुत अच्छा से करते हैं छठ पर्व। अपने घर की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए दुआएं के लिए करते हैं। इसमें पुत्र जिसको बच्चे नहीं होते वो लोग भी छठ पूजा करते हैं, मांगते हैं, माता उनको देती है, फिर नेक्स्ट ईयर से लोग गोद भर के छठ पूजा करते हैं। आप भी बहुत ही खुशहाली से गाना गा रही थी। आप बताइए कि किस तरह से आप पूजा कर रही थी, पूजा संपन्न हुई आपकी? हाँ, सफल हुई बहुत अच्छे से। हर साल सफल हो जाती है अच्छे से। एक साल अच्छे से, एकदम अच्छे से जाता है छठ माई की तरफ, बहुत अच्छे से। जी। आपने भी व्रत रखा हुआ है कई घंटों से? नहीं, मैं व्रत नहीं हूँ, मैं खाली ऐसा छठ मैं करती थी। पिछली बार मैंने कोसी भर दिया तो मेरी माँ जी जो मैंने मन्नत मानी थी वो मेरा पूर्ण हो गया। तो पिछली बार क्या महत्व है इस छठ पूजा का, कैसे समझा? ये दिवाली के 6वें दिन होता है। इसका महत्व तो वेदों में भी लिखा गया है। छठ व्रत सबसे पहले जिसने छठ व्रत किया, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं शास्त्रों के हिसाब से, वो थी माता सीता। तो जब भगवान राम लौट के आए थे इसके बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद, रावण वध करने के बाद, तो परिवार की खुशहाली के लिए माता सीता को कश्यप ऋषि, शायद उनका नाम कश्यप ऋषि होगा, उन्होंने बताया कि आप छठ का व्रत कीजिए, आपके परिवार आगे फले फूले और जो भी आपके ऊपर लांछन लगा, जो भी ये हत्या का ये सब है, वो सब साफ हो जाए। तो ये बहुत पुरानी प्रथा है। इनफैक्ट महाभारत में भी कर्ण भी सूर्य की पूजा करते थे और वो दिवाली के मतलब 6ठे दिन हुआ है। तो बेसिकली ये परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, या आपकी मन्नत हो, या ज़्यादातर माताएं करती हैं अपने बच्चों के, अपने परिवार की खुशहाली के लिए। जैसे देख रहे हैं आपके जो महिलाएं हैं वो सजी सवरी यहाँ पर आई हुई हैं और उन्होंने व्रत रखा हुआ है, और जिस तरीके से यहाँ पर पूजा हो रही है, प्रकृति से सीधा सीधा रिश्ता माना जाता है छठ का। यहाँ पर अब महिलाएं आई हुई हैं, ये पूजा करेंगी, इसके बाद में स्नान लेंगी, इसके बाद में अपनी जो है उनका पूजा जो है वो संपन्न होने के बाद में छठ अपने घर की और खुशहाली के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने परिवार वालों के लिए दुआएं मांगेंगी। आज पूरी रात समंदर का ये घाट गुलजार रहने वाला है ओनेजा, और यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ रहने वाली है। कहने को तो व्रती अपने घर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आज पूरी रात लोग